जिस प्रकार से एम्पिरिकल नॉलेज ज्ञान प्राप्ति के बहुत बड़े सोर्सेज हैं, उसी प्रकार से रिवेल्ड नॉलेज के आधार पर भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो अब हम रिवेल्ड नॉलेज को देखते हैं। रिवेल्ड जो नॉलेज है, इसे हम श्रुति ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात सुनकर जो प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान को यहाँ पर रखा गया है। यह प्रकट ज्ञान जो होता है, ये जो इसे प्रकट ज्ञान भी कहा जाता है, ये बिलीफ पर आधारित होता है, अर्थात विश्वास पर आधारित होता है। यह ज्ञान धार्मिक परंपराओं में पाया जाता है। विभिन्न जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे संबंधित ये ज्ञान होता है। इसका संबंध विभिन्न धार्मिक ज्ञान से होता है। विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं उनको जो अपने धर्म के ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इसी प्रकार का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति जिस धर्म या ईश्वर में विश्वास करता है या आस्था रखता है वह उससे संबंधित ज्ञान को ग्रहण करता है। यह ज्ञान बाहरी कान से न सुनकर अंतःकरण से सुना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि विभिन्न जो महापुरुष हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, उनको यह जो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह अंतःकरण से प्राप्त होती है। यह ज्ञान जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, सभी जगह समान होता है। कहीं पर भी चले जाएं, देश में विदेश में कहीं पर भी चले जाएं, यह ज्ञान एक समान ही होता है। अर्थात प्रत्येक धर्म का अलग अलग जो ज्ञान है वो एक जैसा ही होता है। इस ज्ञान में किसी प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए असहनीय होता है। यह ज्ञान विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में संतों के द्वारा, महापुरुषों, पैगंबरों एवं धर्म गुरुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसे यह ज्ञान सुनकर प्राप्त, हम जो इस ज्ञान को सुनकर प्राप्त करते हैं, इनके माध्यम से सुन भी सकते हैं, और अगर इन्होंने किसी पुस्तक की रचना की है, धार्मिक ग्रंथों की रचना की है, तो उसके माध्यम से भी हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अतः इसे श्रुति ज्ञान भी कहते हैं। ये ज्ञान है, इसकी जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं अब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवेल्ड नॉलेज, यह जो ज्ञान होता है यह ज्ञान धार्मिक परंपराओं पर आधारित होता है। विभिन्न जो धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे संबंधित ये ज्ञान होता है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग परंपराएं हैं, उनके आधार पर इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, यह ज्ञान है, इस ज्ञान का संबंध जो है मनुष्य के अंतःकरण से होता है। अर्थात इस ज्ञान को अंतःकरण की आवाज़ भी कहा जाता है। मनुष्य के आंतरिक मन में इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये अर्थात वह अंतःकरण से इसे अनुभव करता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से इस ज्ञान को देखा नहीं जाता है। अर्थात हम देखते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि हम कहते हैं ईश्वर है, तो ईश्वर को हमने साक्षात रूप में नहीं देखा, लेकिन मन में हमने एक साकार उसकी मूर्ति बना रखी है। कई लोग इसे निराकार रूप में भी जानते हैं। तो ये एक अंतःकरण से इसकी प्राप्ति होती है। यह ज्ञान जो है वह सार्वभौमिक होता है। किसी भी स्थान पे चले जाइए, यह ज्ञान एक समान ही होता है। चाहे जैसे कि हम उदाहरण रूप में देखें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म से संबंधित ये जो ज्ञान है वो हमारे यहाँ भी वही ज्ञान होगा, तो अदर स्टेट में वही ज्ञान होगा, और हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर भी हमें वही ज्ञान प्राप्त होगा। और इस ज्ञान में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये जो ज्ञान होता है वो सार्वभौमिक होता है, सभी जगह एक समान ही होता है। और यह जो ज्ञान है वह विश्वास से संबंधित होता है, विश्वास पर आधारित होता है। अगर किसी में विश्वास होता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, तो ही उस ज्ञान को वो स्वीकार करता है या उससे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति वो करता है। तो इस प्रकार से यह जो नॉलेज है, यह जो ज्ञान है, ये रिवेल्ड नॉलेज कहलाती है, अर्थात श्रुति ज्ञान कहलाती है।